हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जेएनयू 2021 एमए हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम बातचीत करेंगे हिंदी आत्मकथा साहित्य पर। इससे पहले मैंने लाइव क्लास लेकर मतलब जिसमें मैं खुद दिखाई दे रहा हूं, उसमें एक वीडियो लेक्चर मैंने बनाया था जिसमें आत्मकथा पर जो भी प्रश्न आएंगे उसको कैसे तैयार किया जाए, एक वीडियो लेक्चर आपके प्लेलिस्ट में है, उसे आप देख सकते हैं। आज हम इस पर ऑब्जेक्टिव सवाल लेकर आए हुए हैं। करता हूं कि आप सभी अंत तक इस वीडियोज को देखेंगे और आमतौर पर मैं लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स इत्यादि करने के लिए बहुत प्रेशर नहीं देता हूं, लेकिन उम्मीद ज़रूर रखता हूं। चलिए चलते हैं नए प्रश्नों पर बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है हिंदी आत्मकथा साहित्य। पहला जो सवाल है कि हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक के लेखक कौन है। इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें सही जवाब है बनारसी दास जैन। आप देख रहे हैं कि बनारसी दास नाम से दो इसमें विकल्प दिए गए हैं। सन 1641 ईस्वी में ब्रज भाषा में अर्ध कथानक, कई बार इसको अर्ध कथा भी लिख देता है, तो ध्यान रखिए दोनों एक ही हैं, जिसके राइटर हैं बनारसी दास जैन जो कि ब्रज भाषा में है। आगे उससे संबंधित प्रश्न भी है कि अर्ध कथानक की भाषा क्या है। सही जवाब है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। आप देख रहे हैं कई बार सवाल परीक्षाओं में विधाओं के नेचर से संबंधित पूछ लिए जाते हैं कि ये आत्मकथा है कि यात्रा वृत्तांत है कि संस्मरण है कि रेखा चित्र है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके टॉपिक्स में लिखा गया है मेरी जीवन यात्रा, लेकिन क्या है ये आत्मकथा है, किसकी है। तो इसका जो सही जवाब है वो है राहुल साकृत्यायन। अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा है। जो इसमें पहला प्रश्न आया था अर्धकथानक, वह पुरानी कथा मानी जाती है हिंदी साहित्य में लिखी जाने वाली। यहाँ पर आधुनिक हिंदी साहित्य की जो पहली कथा है वो कौन सी है, वो है मेरी आत्मकहानी, जिसका प्रकाश है मेरी आत्मकहानी। अगला प्रश्न है मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है। काफ़ी फेमस ये प्रश्न मेरी असफलताएं, जो कि सही जवाब होगा गुलाब राय। ठीक है, मैं याद दिलाना चाहूँगा कि अभी मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट हल किए थे जिसमें कि एक दो प्रश्नों के आंसर्स गलत हो गए थे। तो कई हमारे जो सीरियस विद्यार्थी हैं, और बहुत अच्छा लगा कि कमेंट्स कर कर वो हमेशा सही उत्तर बताते हैं, जिससे कि मुझसे जुड़े हुए कम से कम 3000 लोगों को इससे फ़ायदा होता है। बाकी जितने लोग जुड़ेंगे उनको फ़ायदा होगा, तो काफ़ी अच्छा है। और प्रायः ऑनलाइन क्लासेज में यही होता है कि मैं तो अपने मन की बात बोल देता हूँ, लेकिन अगर कमेंट्स कर कर आप बताते हैं तो ये बैलेंस हो जाता है। और जो भी क्लास का पहला नेचर होता है कि संवादात्मक होना चाहिए, दोनों तरह से बात होनी चाहिए, वो आप लोग कमेंट्स कर देते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप जहाँ भी कुछ भी जो भी नए टॉपिक्स चाहिए आपको, या फिर कोई भी अगर गड़बड़ी है तो उसको ज़रूर आप आइडेंटिफाई करिए। ठीक है, तो मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है, ये है बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न है मुझमें दैव जीवन का विकास किसकी आत्मकथा है। जो ऑप्शंस दिए गए हैं इन ऑप्शंस के आधार पर सही जवाब है सत्यानंद अग्निहोत्री। फेमस प्रश्न आ गया हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में है। वैसे हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है उसके कुल कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। ठीक है, मैंने एक फार्मूला बनाया कि कनी बद 10। ठीक है, कनी बद 10 मतलब क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर से, ठीक है, 10 द्वार तक सोपान, या फिर और इनकी एक दो नाम है। मैं क्रम से ही इन नामों को बोल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये 4 भागों में, अब 4 भागों में कौन है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, कनी ब 10। ठीक, इस तरीके से आप फार्मूला बना सकते हैं। अगला प्रश्न है बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। बेचन शर्मा उग्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र। और अब देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में पहला ऐसा व्यक्ति है, सबके नाम के बाद टाइटल लगती है, लेकिन पांडे बेचन शर्मा, पांडे जो टाइटल है वो पहले ही लग गई यहाँ पर,
और ये इनका स्वभाव उग्र। कई बार इनका पूरा नाम पूछ लिया जाता है, तो ध्यान में रखें। इनकी जो आत्मकथा है इसका सही जवाब है अपनी खबर। अगला प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। अभी मैंने 4 भागों में जो विभक्त है उनके नामों पर विचार किया था। अब विकल्प में देखिए कि कौन सा नहीं है। सही जवाब होगा प्रवास की डायरी। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है। सही जवाब होगा हरिवंश राय बच्चन। यानी जब भी आप परीक्षा की तैयारी करें और परीक्षा देने से पहले जरूर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाओं को देख कर जाइए, उनके प्रकाशनों को भी ध्यान में रख कर जाइए। ठीक है। बाकी जो मैंने वीडियोज लेक्चर की बात की थी कि आत्मकथा पर मैं खुद सामने आकर बोलते हुए एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। आपका काफ़ी उसमें जो भी डाउट हो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है। इसका सही जवाब है यशपाल। अगला प्रश्न है, कस्तूरी कुंडल बस है आत्मकथा किसकी है। तो इसका जो सही जवाब है वो है मैत्रेयी पुष्पा। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है। इसके पहले हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के बारे में पूछा गया था, अब रामविलास शर्मा के बारे में पूछा जा रहा है। जो इनकी आत्मकथा है वो कुल 3 भागों में विभक्त है। ठीक। अगला प्रश्न है, मेरा सही जवाब होगा वियोगी हरि। अगला प्रश्न है, जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है। सही जवाब है ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन जो कि दलित आत्मकथा में सबसे फेमस आत्मकथा के रूप में मानी जाती है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। अगला प्रश्न है, अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या है। अर्धकथानक से संबंधित प्रश्न आ गया, तो ये क्या है, आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकथा है। और जो भी विकल्प दिए गए हैं इन विकल्पों के आधार पर इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सुमित्रा नंदन पंत। सहचर है समय नाम से 4 भागों में किसकी आत्मकथा है। यहाँ पर देख रहे हैं, सहचर है समय नाम से 4 भागों में किसकी आत्मकथा है। सही जवाब है रामदरस मिश्र। ठीक। तो हो सकता है कि सवाल पूछ लिया जाए कि रामदरस मिश्र की जो आत्मकथा है वो कितने भागों में विभक्त है। सही जवाब होगा 4। अगला प्रश्न है, मेरे बचपन के दिन, उत्ताल हवा, द्विखंडिता, वे अंधेरे दिन किसकी आत्मकथा के भाग हैं। तो काफ़ी फेमस प्रश्न। तो इसका जो सही जवाब होगा वो तस्लीमा नसरीन। ठीक। तस्लीमा नसरीन जो बांग्लादेशी लेखिका मानी जाती हैं। ठीक है। तो उनकी आत्मकथाओं के ये सब अंश हैं। अगला प्रश्न है, यौवन के द्वार पर किसकी आत्मकथा है। सही जवाब है यौवन के द्वार पर आत्मकथा है देवराज उपाध्याय की। ठीक। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा है। डॉक्टर नगेंद्र की जो आत्मकथा है उसका सही जवाब है अर्धकथा। अब ध्यान देने वाली बात है कि सबसे प्राचीन हिंदी में लिखी गई, जो खासतौर से मतलब हिंदी साहित्य में ब्रज भाषा में लिखी गई आत्मकथा का नाम था अर्धकथानक। कई बार उसको अर्धकथा भी कहा जाता है। और यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा का भी नाम है अर्धकथा। तो इसको ध्यान, किसने आत्मकथा लिखा है। तो इसका सही जवाब है हंसराज रहबर। हंसराज रहबर ने प्रेमचंद पे भी एक किताब लिखी हुई है। ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी हुई है जिसका शीर्षक है मेरे साथ जन्म। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस के आधार पर इसका जो सही जवाब होगा वो होगा घर की बात। ठीक। अगला जो प्रश्न है, आबिद अली की आत्मकथा है। और जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस के हिसाब पे सही जवाब होगा मजदूर से मिनिस्टर तक, आबिद अली की रचना। राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। कौन सी आत्मकथा है जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब होगा इसका मुड़ मुड़ के देखता हूँ। ठीक है। अगला प्रश्न है, असंगत छांटना है। कमलेश्वर गर्दिश के दिन सही है। फणीश्वर नाथ रेणु आत्मपरिचय सही है। देख रहे हैं कि इसके पहले जो ऑप्शन दिया गया था उसमें भी आत्मपरिचय था। तो देख लीजिए कि जो फणीश्वर नाथ रेणु की आत्मकथा है वो आत्मपरिचय।
अश्क, उपेंद्र नाथ अश्क लिखा है यहाँ पर अग्नि सेतु, ये गलत है, ये किसका है? विष्णु प्रभाकर की रचना है। बाकी बलराज साहनी मेरी फिल्मी आत्मकथा, ये सही है। तो असंगत कौन सा है? विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न है, दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी की, जिंदगी का किसकी आत्मकथा के भाग हैं? मतलब 2 भाग इसके हैं, तो किसकी आत्मकथा है ये सब? तो जो भी विकल्प दिया गया है उन विकल्पों के आधार पर इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आप जानते हैं रमणिका गुप्ता आदिवासी विमर्श में एक महत्वपूर्ण नाम है और इन्होंने मैगजीन भी युद्धरत आम आदमी नाम से निकाली थी। इनकी जो आत्मकथा है वो कौन सी है? जो भी विकल्प दिया गया है सही जवाब है हाथ से। अन्य से अनन्या काफ़ी फेमस परीक्षाओं में पूछी जाती है, किसकी आत्मकथा है? सही जवाब है अन्य से अनन्या का जो विकल्प इसमें दिया गया है प्रभा खेतान। अगला प्रश्न है, संतप्त किस दलित साहित्यकार की आत्मकथा है? संतप्त, तो इसका जो सही जवाब है वो है सूरजपाल चौहान। अगला प्रश्न है, गालिब छूटी शराब आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है रविंद्र कालिया। अगला प्रश्न है, आज के अतीत के लेखक हैं, सही जवाब है भीष्म साहनी की ये आत्मकथा है। ठीक है, और इससे पहले आप देख रहे होंगे कि इनके बड़े भाई थे बलराज साहनी, भीष्म साहनी के, उन्होंने लिखा था फिल्मी फिल्म से संबंधित थी उनकी मेरी फिल्मी आत्मकथा। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर। और बलराज साहनी ने लिख दिया अपने आत्मकथा का नाम, लिखा आज के अतीत। तो देख रहे हैं दोनों भाइयों का इसमें दिया हुआ है। तो साहित्य में भी कई ऐसे भाई हैं जो इन्होंने की काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाया है, उसमें से ये दोनों हैं। ठीक है, तो हमने कुल 32 सवालों पर विचार किया और उसमें अलग अलग आत्मकथाओं और उनके आत्मकथाकार लेखकों से परिचय किया। तो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा थ्योरेटिकल टाइप से। यहाँ पर तो प्रैक्टिस के लिहाज से हमने कुछ प्रश्नों पर बात किया। ठीक है, तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।